नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और जब एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य का कद तुरंत बढ़ा दिया गया। आप सोचिएगा, चुनाव हुआ बिहार में, सरकार बनी बिहार में और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा दिया गया। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा पद देने जा रही है। वह पद क्या है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सबको पता है कि केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ओबीसी नेताओं में नंबर 1 पर। यहां तक कि कुछ लोग ये कहते हैं कि योगी जी भले मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जो कद केशव का है अमित शाह के दरबार में, वह किसी का नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिछड़े समाज के नेता हैं। लोकसभा का चुनाव पीडीए का नारा देकर इन्होंने जीता। पीडीए का मतलब एक जातिगत समीकरण के तहत चुनाव जीता। अब इनकी काठ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को या तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है काफी दिन से और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है। एक पद यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़े पदों में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला पद, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने खासम खास व्यक्ति को ही रखेंगे, ये सबको पता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है, नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों पद पर नया व्यक्ति बैठाना है बीजेपी को। तो इन दोनों पदों पर तो चर्चा हो ही रही है। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी जब बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य सबसे ज्यादा, अगर मीडिया का कैमरा अगर कहीं था मोदी अमित शाह के बाद, तो केशव प्रसाद मौर्य पर था। और देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने शपथ ली। और यहां पर आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में कुशवाहा साहब के सैनी मौर्य नाम से जाति जानी जाती है, जिस समाज से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो हरियाणा में सैनी समाज बड़े पैमाने पर है और हरियाणा के लोग सैनी लिखते हैं, समाज वही है। तो इन दोनों की तस्वीर काफी सोशल मीडिया पर भी वायरल है। यहां पर भी देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम दोनों उत्तर प्रदेश के। और इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं यहां पर न्यूज़पेपर ने क्या छापा है, इसको देखना बहुत जरूरी है। भाजपा में लगातार बढ़ता केशव मौर्य का कद, एक तीर से कई निशाने साध रही बीजेपी, समझिए सियासी गणित। यानी कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को और आगे बढ़ाना चाहती है। साफ साफ लिखा है, भाजपा में लगातार बढ़ता केशव प्रसाद मौर्य का कद, एक तीर से कई निशाने साध रही बीजेपी, समझिए सियासी गणित क्या है। दोस्तों, यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाजपा में कद अब और बढ़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बतौर सह प्रभारी बेहतर प्रदर्शन करने के बाद उन्हें वहां पर पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है।
पहले भी कई राज्यों में केसों को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है और अब बिहार में बड़ी जिम्मेदारी को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कुछ बड़े पत्रकार दावा कर रहे हैं कि आप लोग कई बार सुनते होंगे कि योगी जी को अमित शाह नहीं पसंद करते हैं, योगी जी को हटाने वाले हैं। ये चीजें आप कई बार सुनते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये कितना हकीकत है, कितना फसाना है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जब 240 आई, उत्तर प्रदेश में सपा को 37 सीटें मिली, महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली और आजाद समाज पार्टी को मिला दो तो 44 सीटों मिली। 44 सीटों पर हार हुई बीजेपी की। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े को देखेंगे तो बीजेपी के 36 और एक अदर मतलब एक आजाद समाज पार्टी और 43, तो 44 सांसद विपक्ष ने यहां पर चुनाव जीत लिया। तो ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी को सीटें कमाई, इसका दोष बीजेपी योगी को ही दे रही है। और वैसे भी आप 2017 में देख लीजिए, योगी कोई चेहरा नहीं थे उत्तर प्रदेश में। 2014 में योगी जी कोई चेहरा नहीं थे उत्तर प्रदेश में। 2014 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। 2017 में बीजेपी के चेहरे के तौर पर योगी जी नहीं थे, तब भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी, 350 से ज्यादा सीट जीत ली। जब 2017 में बन गए तो 2019 में चुनाव हुआ, हालांकि उस समय सपा बसपा का गठबंधन रहा, कामयाब नहीं हुआ, तब भी लोकसभा में सीटें कम हुई। 2022 में सरकार भले बन गई हो, लेकिन विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कम हुई। लोकसभा 2024 में बीजेपी की सीटें और कम हो गई। अब 2027 का चुनाव है, तो हो सकता है सीटें और कम हो जाए, विधानसभा में सीटें कम हो जाए। लोग कहते हैं कि योगी जी का करिश्मा है, लेकिन योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में अगर बढ़ी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, घटी ही हैं। तो दोस्तों, जब बहुमत की सरकार नहीं आई, कई पार्टियों का सहारा लेकर सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और उसके बाद ऐसा लगा कि बीजेपी ढलान पर आएगी। लेकिन बीजेपी ने चुनाव कैसे भी जीता हो, साम दाम दंड भेद, और बीजेपी बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में चुनाव लड़ती है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के मूड में चुनाव लड़ती है, जो कि विपक्षी पार्टियां ऐसा नहीं लड़ पाती। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा जीता, हरियाणा में 48 सीट, कांग्रेस को 37 सीट, निर्दलीय को 2 सीट, आईएनएलडी को 2 सीट। और वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी की एकदम हालत खराब थी, सबसे ज्यादा, यूपी से ज्यादा हालत खराब महाराष्ट्र में थी लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन विधानसभा में बीजेपी ने 132 सीट जीत ली, शिवसेना शिंदे ने 57 जीत ली, एनसीपी ने 41 जीत ली और 20 सीट उड़ गई उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस 16, निर्दलीय 2। मतलब कि लोकसभा में बुरी हार के बाद बीजेपी ने अमित शाह के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अपनी मजबूत बनाई पकड़। उसके बाद बिहार का चुनाव आपने देखा, अप्रत्याशित रहा, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर ही नहीं आई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी 25 सीट जीत पाई, एलजेपी 19 सीट जीती, हम 5 सीट जीती, आरएलएम 4 सीट जीती, कांग्रेस 6 सीट जीती। सूफड़ा साफ कर हो गया बीजेपी मतलब कि विपक्ष का। और वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र के बाद आप दिल्ली में देखा, आपने दिल्ली में भी चुनाव हुआ था, दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को चुनाव से बाहर कर दिया। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट आया है 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली और बिहार, अब इससे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है, योगी जी को दिल्ली भेजा जा सकता है। ये खबरें तो बहुत समय से चल रही हैं, लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है और टाइम, बड़े बड़े पत्रकार अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शायद आ चुका है। लेकिन मेरा मानना है योगी जी को भी हटाना भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन योगी जी को हटाने से रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि योगी जी को हटाने से बीजेपी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बीजेपी का जो रिजल्ट आना होगा, योगी जी के रहने से भी आएगा वही रिजल्ट। योगी जी को अगर हटाएंगे तो, जो कि चर्चाएं चलने शुरू हो चुकी हैं, बड़े बड़े पत्रकार दावा कर रहे हैं, हमारा कोई दावा नहीं है
कि योगी जी को दिल्ली भेजा जा सकता है। केशव मौर्य का कद जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।